Hello, good morning, everyone. So can you quickly confirm, am I audible? You can just type good morning, so I will understand if people are able to hear me, right? Good morning, Jayesh, Nikita, Ashish, and to everyone. Good morning. So how was your weekend, everybody? Good morning, good morning. कैसा रहा आप लोगों का weekend? Saturday, Sunday, क्या किया? Good morning. Yes, how was your weekend, everybody? Was it good? Was it bad? Was it refreshing? आज मंडे है ना, हफ्ते की शुरुआत, तो कैसा है आपका मूड वगैरह सब? इट वाज गुड, ऑसम, ग्रेट, इट वाज गुड। ओके, कुछ अलग किया, कुछ डिफरेंट किया कि सिर्फ आराम किया? डिड यू ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट ऑन दिस वीकेंड? अगर नहीं किया तो नो टाइप कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके, नो इश्यूज। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि आपके अगर प्लेसमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेरीज होंगे, राइट? सो वी हैव स्वप्नाली मैम हियर, सो शी विल बी टॉकिंग टू यू फॉर अ व्हाइल। तो आपके प्लेसमेंट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, आपको जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम, कुछ डाउट्स थे ना आपके कि कोई तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि मेरा सिविल बैकग्राउंड है, तो या वट एवर, आई मीन वट एवर काइंड ऑफ क्वेरीज यू हैव, सो वी हैव स्वप्नाली। स्वप्नाली, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड से हेलो टू एवरीवन? Hello everyone, happy morning. So students, can you please say hi to Swapnali here? She is the head of the placement department. So she will be talking to you and she will be answering your queries regarding that. Okay. And once you are done, we will continue with our technical session. All right, everybody. So yes, Swapnali, you can just talk to them. Yes, thank you, ma'am. Hello everyone, good morning. All, are you available in Pune or you are at your hometown? Anyone can just send me the locations on the chat box just to confirm me. Okay. Ma'am, hometown. Hometown means I just want the location. Okay, Jalgaon, Pune, Chalisgarh, okay, Nashik, Amravati, Odisha, okay, okay. Mm, okay, so just as ma'am said, uh, every week I will be there at your batch just to interacting with you, giving the updates of the placement. So before that, I just want to know any queries are there. आपके मन में कुछ डाउट है जो कि आपको पूछना है? Anything regarding the gap, percentage, anything? You can ask me. Anything? Anyone who is having a gap or any non-IT background, आपका अगर background कुछ अलग है, प्लेसमेंट रिगार्डिंग कुछ आपको पहले कुछ आपने जहाँ पे अप्लाई किया था वहां पे कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ या ये हुआ, एनीथिंग यू हैव टू आस्क यू कैन। बिफोर दैट जस्ट आई विल से कि अभी तक लास्ट मंथ का अपडेट दे देती हूँ, फिर भी आपको अराउंड 53 कंपनीज वर एम्पैनल विद अस, तो कंपनीज अच्छी खासी आ रही है, तो पाइथन के स्टूडेंट्स, डेटा साइंस के स्टूडेंट्स अच्छे से प्लेस हो रहे हैं। जस्ट रिसेंट का अपडेट है कि एक स्टूडेंट 5.5 पे प्लेस हुआ है अपना स्टूडेंट। सो वी डू हैव अ गुड काउंट ऑफ पाइथन विद डेटा साइंस का जो भी स्टूडेंट्स है अच्छे से प्लेस हो रहे हैं। अगेन आई विल से कि
आपको किसमें मतलब अगर आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड है तो आपको टेक्निकल स्किल्स आपके बढ़ाने चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो कंपनी कुछ ना कुछ पूछेगी, सो यू शुड बी वेरी वेल वर्स इनटू द टेक्निकल बैकग्राउंड। अगर टेक्निकल अच्छा है तो वो आपका बैकग्राउंड नहीं देखेगी ज्यादा करके कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है, परसेंटेज कौन सा है। एक तो भी अपनी क्वालिटीज होनी चाहिए। आइदर द क्राइटेरिया अगर नहीं हो रहा है तो कुछ कंपनीज में वी कैन गो विद द टेक्निकल बैकग्राउंड, कि हम लोग भी रेफरेंस दे सकते हैं कि ये स्टूडेंट टेक्निकली अच्छा है, यू कैन जस्ट टेक एन इंटरव्यू। So yes, we give the support of C, but again I will say कंपनी भी दो चीज पे ज्यादा ध्यान देती है, टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन। सो यू शुड बी वेरी वेल। दोनों का सिलेबस यहाँ पे कवर होता है अच्छे से। आपके मॉक्स भी होते हैं जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी पढ़ाई हो गई है आपकी, कहाँ पे आप लैकिंग हो। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, जब भी मॉक्स शेड्यूल होते हैं यू हैव टू अटेंड इट कंपल्सरी। तो वहां पे टेंशन मत लीजिए कि मॉक दिया और मैं नहीं पास हुआ तो क्या, आपका प्लेसमेंट होने ही वाला है। बट जस्ट यू विल गेट अ चेक ऑन योर स्टडीज कि आप कहाँ पे लैकिंग हो। ओके एवरीवन, टिल दिस। Okay, I have got a questions. Can I get a good package without the internship? Yes, here we are not hiring for the internship. जो भी job openings होते हैं वो direct payroll के लिए होते हैं, so you can get the package. Don't worry about that. ENTC ब्रांच है, वापस कहूंगी जितने कंपनीज आते हैं तो नॉन आईटी बैकग्राउंड जहाँ पे नो क्राइटेरिया है, जहाँ पे आपका क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है, जैसे कि CSIT नहीं हो तो भी चलेगा। कुछ कंपनी से वहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, लेकिन वी ऑल्सो लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स हु आर नॉन आईटी बैकग्राउंड। तो कंपनीज दोनों टाइप की आती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। Guys, hope you have got the answer. ओके दूसरी बात, जब भी प्लेसमेंट का इंटरेक्शन होगा आई विल रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट। आप चैट बॉक्स पे ये करने से अच्छा आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, सो आई ऑल्सो कैन नो कि आप बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके हितेश, होप यू हैव गॉट द आंसर। हितेश? Yes, ma'am. ओके ओके, एनीथिंग एल्स? आपको एवरी वीक अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर आपने लिंक्डइन का पेज और इंस्टा का पेज अगर फॉलो नहीं किया होगा फर्स्ट बीट का, सो काइंडली फॉलो दैट। वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे, जितने भी ओपनिंग्स आते हैं फर्स्ट बीट के स्टूडेंट्स के लिए वहां पे डिस्क्लोज हो जाता है। सो यू कैन जस्ट फॉलो आवर पेज ऑफ इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। एवरीवन आर देयर ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, सब लोग एक्टिव है वहां पे। एवरीवन इंस्टा पे नहीं रहोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिंक्डइन तो आपका सबका अपडेट होना चाहिए। एवरीवन ओके। सो और कुछ आपको क्वेश्चंस है या फिर आपका कुछ रिक्वेस्ट है कि आपको प्लेसमेंट के लिए ये सपोर्ट चाहिए या फिर ये होना चाहिए, कुछ ऐसा है आपको? एनीवन? किसी ने अभी तक इंटरव्यूज दिए हैं कॉलेज कैंपस से या फिर बाहर से? नो वन? नो वन? किसी ने दिए है अभी तक इंटरव्यू फेस किए? हितेश ने नहीं दिया है, ओके। निकिता ने दिया है। निकिता, क्या हो गया प्रॉब्लम? मतलब आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या फिर कहाँ पे लैकिंग हुआ अब? प्रदीप ने नहीं दिया है, ओके ओके। बाकी लोग ओके। जस्ट टू अगेन कंफर्म यू, आई नो कि आपकी बैच खत्म नहीं हुई है या फिर सिलेबस खत्म नहीं होता है जल्दी से, मतलब जो ड्यूरेशन है, लेकिन मीन वाइल अगर कैंपस ड्राइव होता है तो इट इज ओपन टू एवरीवन, यू कैन अटेंड दैट कैंपस ड्राइव। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा कि इंटरव्यू कैसे होते हैं। सो अभी लास्ट वीक में कैंपस ड्राइव हुआ है हमारे ही प्रीमाइसेस में, सो वहां पे जिनकी बैच खत्म नहीं हुई है वो भी अटेंड कर रहे हैं, जस्ट एक बेसिक लेवल करने के लिए। सो यू कैन ऑल्सो अटेंड सेम। सो जितने भी ओपन कैंपस ड्राइव आपके ग्रुप पे भी आ जाएगा या फिर इंस्टा पे या लिंक्डइन पे भी वो पोस्ट हो जाता है। तो अगर आपका स्किल मैचिंग है या बेसिक अच्छा है, आपका क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं, तो आप वो इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। और बाद में जैसे आपका सिलेबस खत्म होता है, यू विल बी देयर फॉर प्लेसमेंट कंप्लीटली। लेकिन मीन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इंटरव्यू कैसा होता है वो आप अटेंड कर सकते हो। ओके
वापस से कहती हूँ आपको, यहाँ पे अगर क्वेश्चंस पूछने में सबके सामने दिक्कत है, वी डू हैव अ प्लेसमेंट विंडो जहाँ पे 3 to 4 में प्लेसमेंट टीम या प्लेसमेंट टीम से कोई भी या मैं भी रहती हूँ, सो यू कैन कम ओवर देयर एंड यू कैन जस्ट गेट अ गाइडेंस 1-to-1 ऑल्सो, सो यू कैन गो विद बोथ द साइड्स. ग्रेजुएशन दिक्कत है क्योंकि ग्रेजुएशन तो लगेगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सर्टिफिकेट्स लगते हैं, लेकिन जस्ट आई वांट टू आस्क मधुस्मिता, मींस आर यू फॉर फाइनल ईयर और व्हाट, और सेकेंड ईयर? आपका ग्रेजुएशन कब पास आउट होने वाला है, 2025 और 26? कैन यू कंफर्म मी? ओके 26. ओके, एक ग्रेजुएशन तो लगेगा, लेकिन मीनवाइल अगर आपको इंटर्नशिप या फिर जस्ट एक कॉन्फिडेंस के लिए देखना है कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, आई विल अलाउ यू, डोंट वरी. ओके. नो, आई विल से रिसेशन नहीं है सिमरन फिलहाल तो, बिकॉज वी आर गोइंग गुड बाय द गॉड ग्रेस. अब तो यहाँ पे ओपनिंग अच्छी खासी आ रही है. यू कैन जस्ट इमेजिन 53 जॉब पोस्टिंग लास्ट मंथ है. सो आई विल नॉट से कि रिसेशन है. यस, एमएनसीज के थोड़े प्रोजेक्ट्स कम ज्यादा है, लेकिन मिड लेवल भी कंपनी है, जैसे मैंने बोला. अभी जो स्टूडेंट प्लेस हुआ है, ही हैज गॉट अराउंड 5.5 पैकेज एंड हिज प्रोजेक्ट्स आर आल्सो गुड. सो आई विल नॉट से कि रिसेशन बहुत है, लेकिन यस, मिड लेवल की कंपनीज भी है जो 5 लाख तक का पैकेज दे रही है. यू शुड बी ओनली कॉन्फिडेंट ऑन योर टेक्निकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, डोंट वरी. जब तक आप प्लेस नहीं होते हो जयेश, तब तक आपको कॉल्स मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. वंस यू गेट वन ऑफर लेटर, देन इट इज डन. लेकिन जब तक आपको नहीं मिलता, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. एनी अदर क्वेश्चंस? आपके और भी क्वेश्चंस होंगे, अभी नहीं याद आ रहा है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. आई विल बी कमिंग एवरी वीक इन योर बैच, तो हम लोग वहां पे भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं. या फिर आपको जैसे मैंने बोला, प्लेसमेंट विंडो भी है, वहां पे भी आप 1-to-1 आ सकते हो अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो. सो डोंट वरी. एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चंस? I will say you just only concentrate on the technical part and plus grooming part, communication part. बाकी कुछ अगर support लगता है, we are there. And for placement, don't get worried. Interview calls अच्छे हैं, लेकिन you should be available to give the interview on the given time, and the technical skills should be good. Just hope you have got the answer. Okay. Any more questions? Yes or no? And you just put it into the chat box. So your technical session will be continuing. Any more questions? No? Okay. If no, then I can take a leave. Thank you. Best of luck. Keep studying. So once again, welcome everyone. I hope most of your queries regarding your placement has been resolved. Okay, still further, if you have any queries, you can let us know and we will be always there to assist you. Okay. So let's start with our technical session today. So let me start sharing my screen.
So can you please confirm, is my screen visible everyone? ओके तो अभी ये आज हमारा तीसरा सेशन है, राइट? हमारा डे 1 हुआ था, दैट वाज ऑन थर्सडे, राइट? थर्सडे को हमने मार्गदर्शन सेशन किया था जहाँ पे हमने पूरे कोर्स के आउटलाइन को समझा था, वॉट एवर कंटेंट वी हैव इन आवर सिलेबस एंड एवरीथिंग वी हैड कवर्ड। एंड देन डे 2 वी स्टार्टेड ऑफ विद द टेक्निकल पार्ट। तो वहाँ पे हमने बेसिक अपने कंप्यूटर सिस्टम को समझा था, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर अगर मुझे नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में एक फटक से रिव्यू कर लेते हैं, राइट? So we saw that in our computer system we have the CPU. CPU is the most important component जो basic calculation या execution part जो करता है वो CPU होता है, and that is the most fastest unit on our computer system. उसके बाद next आता है RAM. मेमोरी की अगर हम बात करें तो दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सो प्राइमरी मेमोरी इज द वन जहाँ सीपीयू अपने कंप्यूटर, हमारा जो सीपीयू है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आते हैं। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद हमने देखा था एक और मेमोरी कंपोनेंट होता है, दैट इज हार्ड डिस्क और द सेकेंडरी मेमोरी। नाउ सेकेंडरी मेमोरी इज ह्यूज मेमोरी, बहुत ही बड़ा मेमोरी होता है, लेकिन उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है, राइट? मतलब ह्यूज मेमोरी है लेकिन प्राइस कम है, लेकिन उसका स्पीड जो है वो बहुत स्लो होता है। और हमारा जो रैम होता है वो बहुत फास्ट होता है। सो व्हेनेवर सीपीयू वांट्स टू टॉक, इट विल टॉक टू द रैम। रैम, जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए वो हार्ड डिस्क से हमेशा रैम में ट्रांसफर होंगे, रैम से सीपीयू कम्युनिकेट करेगा। फेयर इनफ एवरीवन? फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? हाँ, रोम में क्या होता है? व्हाट डज रोम कंटेन? एनीबॉडी हु इज अटेंडिंग द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? आप में से कोई ऐसा है जो आज जिसका पहला दिन है? कैन यू टाइप एमी मी इन द चैट बॉक्स प्लीज? So others who had attended this session, please tell me what does ROM contain? ROM के अंदर क्या होता है? ROM is the primary memory, right? लेकिन ROM के अंदर होता क्या है? It contains a special type of program. Remember? बूटस्ट्रैप लोडर, करेक्ट, बायोस और बूटस्ट्रैप लोडर। उसका काम क्या है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे हार्ड डिस्क से लाके रखेगा रैम में, और फिर ओएस को, सीपीयू को बोलेगा अभी तुम गाड़ी चलाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, और फिर सीपीयू वहां से टेक ओवर कर लेगा। देन द रोल ऑफ रॉम इज ओवर। ओके, सो दैट वाज व्हाट वी हैड कवर्ड इन आवर फर्स्ट सेशन। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर मुझे कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो हमें क्या चाहिए? हमें दो चीजों का नॉलेज चाहिए। एक होता है टोकन्स और दूसरा होता है उसका ग्रामर। सो टोकन्स, टोकन्स क्या है? दीज आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। छोटे छोटे पार्ट्स जो अपने प्रोग्राम में रहेंगे उन्हीं को हम टोकन्स कहते हैं। और ग्रामर मतलब सिंटैक्स, कि उन टोकन्स को हमें एक साथ रखना कैसे है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट देम टुगेदर, दैट इज द पार्ट ऑफ टोकन। उसके बाद हमने बात की थी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो केवल एक ही भाषा समझता है, दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 और 1 की लैंग्वेज ही उसको समझ में आती है। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? What are the different names we can use for that language, which is a combination of ones and zeros? Machine language, binary language, and also it is called as a low level language, correct? So these are the names that we use. और हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या यूज करते हैं? हम रोज इंग्लिश में बात करते हैं ना। सो इंग्लिश मतलब हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज अगर आपने कंप्यूटर को दिया तो कंप्यूटर बोलता है सॉरी बॉस, ये मुझे नहीं समझेगा। तो हम उसको क्या करते हैं? ठीक है, हम आपको देंगे कौन सा लैंग्वेज? हम आपको हाई लेवल लैंग्वेज देंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में, राइट? सो वी रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, राइट? लैंग्वेज ट्रांसलेटर दो तरीके के हो सकते हैं। सो कौन से दो टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने देखे थे? डू यू रिमेंबर एवरीवन? वी डिस्कस टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स।
इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, वेरी गुड। सो इंटरप्रेटर और कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम ले लेगा, सो इट विल टेक द एंटायर प्रोग्राम, ये अपना एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है, so it will take the entire program and this entire program will be converted into binary. ओके मतलब ये जीरोस और वंस में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सो अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी एरर है, अगर हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कहीं पे भी एरर है, राइट, तो कंपाइलर यहीं पे हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा नहीं बॉस मैं अभी काम नहीं कर सकता, पहले तुम पूरे एरर को दूर करो और तभी मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। दैट इज हाउ द कंपाइलर वर्क्स, राइट। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, एक बार आपका सोर्स कोड कंपाइल हो चुका तो वो जो आउटपुट आपको मिला है दैट इज अ लो लेवल लैंग्वेज या फिर आपका बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्मेट में रहेगा। So once the low level language is created, you can execute it as many times as possible. आप इसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। That is the idea or that is the advantage of using the compiler. ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, ये है आपका सोर्स कोड। इंटरप्रेटर विल टेक द फर्स्ट लाइन, इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले लाइन को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट भी कर देता है। Then it will pick up the next line, do the conversion, execute. Take the next line, convert, execute. So this is how it will follow the procedure, and this is what is done by the interpreter. Line by line conversion happens here. ठीक है, ये हमने देखा था last lecture में. So I hope everybody is clear till this point. If yes, can you please type C for clear in the chat box? Okay. अब आते हैं पाइथन के बारे में बात करते हैं। So how is the Python code executed or compiled or how, whatever is the process, right? Let's understand. अब देखो दो टेक्निक्स हमने पढ़े, दोनों के कुछ प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है। इंटरप्रेटर का प्लस पॉइंट क्या है कि ये मेरा सोर्स कोड था, बहुत लंबा चौड़ा सा सोर्स कोड था, मान लीजिए इसमें से मेरा इतना पोर्शन बिल्कुल सही है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट दे देगा और यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, राइट, इट विल स्टॉप ओवर हियर और बोलेगा यहाँ पे एरर है। तो अगर मैंने बहुत बड़ा सा प्रोग्राम लिखा है और कुछ हद तक मेरा प्रोग्राम सही है तो कम से कम तुम उतना आउटपुट तो दे दो मुझे, राइट। सो दैट इज द आइडिया ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरप्रेटर, राइट। तो अब दोनों में कुछ प्लस पॉइंट है कुछ माइनस पॉइंट है, तो पाइथन क्या करता है, इसके भी प्लस पॉइंट यूज करता है और इसके भी प्लस पॉइंट यूज करता है। सो इट इज यूजिंग द combination of interpreter and compiler. Okay, so let's understand how the Python code is executed. ये है अपना Python का source code, right? तो Python का जो इंटरप्रेटर है वो दो phases में काम करता है। So what happens in phase 1? phase 1 में ये पूरे source code को लेता है और उसको क्या करता है, it performs the compilation. So it will compile the source code. And instead of generating the binary, it is generating something else. मतलब 1 और 0 के कॉम्बिनेशन को नहीं जनरेट करता है, वो कुछ अलग चीज जनरेट करता है जिसको नाम दिया गया है बाइट कोड। ओके, सो व्हाट इज दिस बाइट कोड? ये 0 और 1 नहीं होता है, राइट, इट इज नॉट अ 0 एंड 1 कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं और ये दिखने में अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो ये असेंबली लैंग्वेज की तरह दिखता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंपल भाषा में समझो, एड a, b, मूव c, 100, ऐसे टाइप की भाषा में ये कोड लिखा रहेगा। सो हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग विच इज लो लेवल, बट इट इज नॉट zeros and ones, ये बाइनरी नहीं है, राइट, इट इज नॉट बाइनरी, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बाइनरी नहीं है, बट बाइनरी से जस्ट एक लेवल ऊपर है। ओके, जस्ट 1 लेवल अबव बाइनरी इज क्रिएटेड, दैट इज टर्म्ड एज द बाइट कोड। अब ये बाइट कोड को लेता है
और फिर आता है एक्शन में कौन, पाइथन का इंटरप्रेटर। तो पाइथन का इंटरप्रेटर अब क्या करेगा, इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, मींस इट विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो दिस इज अवर फेज 2। आई एम रिपीटिंग, हमारा सोर्स कोड था, सोर्स कोड क्या हुआ, सबसे पहले कंपाइल किया गया, कंपाइल करके जो आउटपुट मिला उसे हम क्या कहते हैं, बाइट कोड। और बाइट कोड को फेज 2 में इंटरप्रेटर लेता है और उसको एग्जीक्यूट, मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट, दैट इज द हाउ द पाइथन कोड इज कंपाइल्ड। यहाँ तक समझ में आया आपको, एवरीबडी इज क्लियर टिल दिस पार्ट। अब ये क्यों करते हैं ये समझाऊंगी, बट आर वी क्लियर टिल दिस पार्ट एवरीबडी? हाँ हितेश, वही पॉइंट मैं कवर करने वाली हूँ, एक मिनट, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब आप समझो, जस्ट थिंक एज इफ यू आर अ डेवलपर, आप डेवलपर हो, ठीक है, आपने प्रोग्राम लिखा, ये आपका पाइथन का प्रोग्राम है, सो दिस इज योर पाइथन कोड। तो ये ओरिजिनल प्रोग्राम है, इसको हम और एक नाम क्या देते हैं, दिस इज माय सोर्स कोड। अगर ये सोर्स कोड सीधा सीधा आपने क्लाइंट को दे दिया, यू गिव इट टू योर क्लाइंट, अब क्लाइंट इसको रन करने की कोशिश करेगा और इसमें एरर होगा, तो चलेगा क्या? यू डेवलप्ड एन एप्लीकेशन, यू गिव इट टू द क्लाइंट एंड यू आस्क द क्लाइंट, चलो क्लाइंट आप इसको रन करो, और जब क्लाइंट उसको रन करने गया तो उसमें एरर आ रहा है, तो ऐसा चलेगा क्या सिस्टम? इज इट फाइन? नो, राइट? तो फर्स्ट वी हैव टू एंश्योर दैट माय प्रोग्राम इज एरर फ्री, और वो एंश्योर हम कंपाइलर के थ्रू कर सकते हैं। डू यू ऑल एग्री? कंपाइलर का वही काम है ना, कंपाइलर ये देखता है कि मेरे प्रोग्राम में एरर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में हम अपने पूरे सोर्स कोड को कंपाइल कर रहे हैं, बिकॉज कंपाइलर कंपाइल कब करेगा कोड को, जब आपका कोड जो होगा वो 0 एरर का होगा, एरर उसमें 0 होने चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी वांट बिफोर गिविंग द कोड टू द क्लाइंट, करेक्ट है? सो दैट इज व्हाई द कोड इज बीइंग कंपाइल्ड, और कंपाइल हो गया तो एक तो एरर सारे चले गए, और जो हमारा जो एक्चुअल हाई लेवल लैंग्वेज था वो लो लेवल में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ इट इज नॉट सेम एज द हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप इसको कैसे समझो, एक कोई बहुत ही कठिन सा क्वेश्चन था, उसको मैंने ब्रेक 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 करके उसको एकदम आसान से क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, और मैं आपको सॉल्व करने को बोलती हूँ, तो कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा, आसान क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय लगेगा। यस और नो? इफ देयर इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट देन आई ब्रेक इट, उसको तोड़ते तोड़ते हमने क्या किया, एकदम छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर तुम उस छोटे पार्ट को एग्जीक्यूट करो, उसको सॉल्व करो, तो वो इजी होगा। सो दैट इज व्हाट कंपाइलर इज डूइंग। आपका जो कॉम्प्लेक्स बड़ा सा सवाल था उसको हमने क्या किया, तोड़ 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 के एकदम सिंपल, बहुत छोटे बच्चों की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसको सॉल्व करना बहुत कम समय में हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है आपको? इट विल बी वेरी इजी एंड इट विल बी वेरी फास्ट टू एग्जीक्यूट दैट लो लेवल लैंग्वेज कोड, क्योंकि वो ऑलरेडी लो लेवल है, मतलब मशीन के काफी पास है, तो अब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? हितेश, समझ में आ रहा है बेटा? Right? So that is why we compile the code first. So compilation का advantage क्या हो गया? So first advantage is code becomes error free. Okay, and second phase becomes faster. हमारा जो सेकेंड स्टेज रहेगा वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट फेज ऑलरेडी दैट वी हैव डन। मैक्सिमम काम हमारा फर्स्ट फेज में हो जाएगा, अब उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना ही सेकेंड पार्ट का काम बचेगा, सो दैट विल बी फास्टर। तो जब क्लाइंट उसको एग्जीक्यूट करेगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, तो वो जो अपना सोर्स कोड था, दिस वाज अवर सोर्स कोड। सोर्स कोड है समझो सैंपल डॉट पी वाई,
दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ पाइथन फाइल। इसको हमने कंपाइल किया। ओके जब हम कंपाइल करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कंपाइलेशन? दिस इज फेज 1 वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? ये अपना फेज 1 चल रहा है। तो फेज 1 में सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद आपको आउटपुट क्या मिलता है एवरीबॉडी? बाइट कोड। सो यू गेट बाइट कोड। तो ये क्या बनाएगा एक्चुअली? इसका नाम होगा सैंपल डॉट pyc, ऐसा इसका नाम रहता है। ठीक है, अब सैंपल डॉट pyc को इंटरप्रेट किया जाएगा and then you will get the final machine language code. So ये तो लाइन बाय लाइन करते जाएगा और आपको आउटपुट भी देता जाएगा। और ये इंटरप्रेट करने का काम, अभी देखो एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनो। इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि अपने पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और ये यहाँ पे अपना प्रोग्राम होता है, राइट? ये अपना प्रोग्राम रहता है, दिस इज माय प्रोग्राम। तो हमारा ये प्रोग्राम है पाइथन का प्रोग्राम। So this is our Python program. Python program is running inside. Python program is running inside an environment. यहाँ पर एक environment बनता है. This environment is called as Python virtual machine. पाइथन खुद अपना एक एनवायरनमेंट बनाता है जिसको हम पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम कहते हैं। पीवीएम पाइथन प्रोग्राम को बोलता है तुमको जो भी चाहिए ना मुझे बोलो, यू कीप ऑन आस्किंग मी। मेमोरी चाहिए मैं दूंगा, थ्रेड चाहिए मैं दूंगा, फाइल चाहिए मैं दूंगा, जो चाहिए तुम मुझे पूछो, मैं तुम्हारे लिए ओएस से बात करूंगा। सो हु विल बी टॉकिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम? द पीवीएम। बट हमारा एप्लीकेशन हमेशा किससे बात करेगा? पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट टेक्स केयर ऑफ ऑल द कोड एंड एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, तो 2 स्टेज में हमने क्यों किया कंपाइलेशन प्रोसेस वो समझ में आया। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? कोड हमारा कंपाइल हो गया टू रिमूव ऑल द एरर्स टू मेक इट मोर एफिशिएंट। जो कंपाइल्ड कोड था वो अभी काफी आसानी से इंटरप्रेट होगा और बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड। सो आई होप लास्ट टाइम मैंने आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन लिख के दिया था, रिमेम्बर? So this is one of the very frequently asked interview question कि पाइथन का कोड exactly execute कैसे होता है, compile कैसे होता है, interpret होता है कि compiled होता है, etc. So now will you be able to answer this question properly? तो तुम्हारे लिए एक homework दूं मैं, there's one small homework. Okay? ये जो अभी मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है इसको अपने शब्दों में इसको लिखना है, नोट्स बनाना है। Is it fine everyone? अगर इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपको, हाउ डज द पाइथन कोड एग्जीक्यूट, हाउ इज इट एग्जीक्यूटेड, तो उसका आंसर आपको लिखना है बाय यूजिंग योर ओन टर्म्स, वर्ड्स। गॉट इट एवरीबॉडी? विल यू डू इट? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टोकन्स। So tokens, as I already mentioned, tokens are the smallest building blocks of our computer system. हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम टोकन्स कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स दैट वी हैव? सो लेट्स राइट देम डाउन। वी हैव आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, और क्या होता है? identifiers, variables, literals, operators, keywords, special symbols we have। और किसी को कुछ याद आ रहा है क्या?
Data types, yes. फिलहाल तो इतने टोकन्स मुझे याद आ रहे हैं, कुछ और याद आएगा तो ऐड करती हूँ, ठीक है. सो आई वांट यू टू क्विकली राइट इट डाउन एवरीबॉडी. दीज आर द डिफरेंट टोकन्स दैट वी हैव. जस्ट लिख लो, फिर एक एक को समझेंगे. Done? Everybody, once you're done, please type D for done in the chat box. Okay. Okay. अभी देखो आप, जैसे आप मार्केट में जाते हो, राइट. मार्केट में जाते हो तो समझो फ्रूट्स का मार्केट है. तो फ्रूट्स के मार्केट में आप जाओगे तो वहां पे वो जो आदमी रहेगा वो बहुत सारे समझो ऐसे बास्केट्स उसने रखे हुए हैं और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं और तुमको कोई फ्रूट्स खरीदने हैं, तो तुम क्या बोलोगे उसको? ही हैज मल्टीपल फ्रूट्स इन द डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स और तुमको कुछ खरीदना है, तो तुम उस शॉपकीपर को क्या बोलोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू टेल द शॉपकीपर? बोलो. यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं. आई वॉन्ट दिस फ्रूट मतलब दिस फ्रूट वो नहीं समझेगा. यहाँ पे कुछ तो बनानास रखे हुए हैं, कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट है. अच्छा, तुम सोच रहे हो मैम आपने तो फ्रूट्स बताए नहीं. नेम ऑफ द फ्रूट, राइट. सो यू विल से आई वांट 1 kg एप्पल, करेक्ट. तभी उस फ्रूट वाले को समझ में आएगा कि तुमको एग्जैक्टली क्या चाहिए. या तो तुम बोलोगे 1 डजन बनाना, ऐसा है ना. यू विल बी स्पेसिफाइंग लाइक दिस. सो व्हाट आर यू सेइंग? यू आर स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द फ्रूट, करेक्ट. ये बनाना, ये एप्पल, ये क्या है? दिस इज द नेम ऑफ द फ्रूट. तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये जो नाम है, ये नाम इस फ्रूट की पहचान है? कैन वी से लाइक दिस एवरीबॉडी? है ना. अब जैसे तुम लोग हो, तुमसे मुझे बात करनी है, तो मैं बोलूंगी सार्थक, हितेश, इंद्रजीत, जयेश. ये नाम से मैं तुम्हें पहचान रही हूँ. आई एम आइडेंटिफाइंग यू पीपल विथ योर नेम्स, करेक्ट. वैसे ही जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो हम प्रोग्रामिंग में बहुत सारे चीजों का यूज करेंगे. वी माइट बी यूजिंग द मेमोरी, ओके. या फिर हम जाकर कुछ वेरिएबल्स का यूज करेंगे, या फिर हम कुछ फंक्शंस का यूज करेंगे, बाद में हम देखेंगे फंक्शंस. या फिर कुछ क्लासेस का यूज करेंगे, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे, एटसेट्रा. तो अपने प्रोग्राम में ऐसे हम बहुत सारी चीजों का यूज करेंगे. फिर हम उनको पहचानेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, उन सब को वी विल गिव देम सम नेम्स. हम क्या करेंगे? वी विल असाइन सम नेम्स. हर एलिमेंट को कुछ ना कुछ हम नाम देंगे और उस नाम के थ्रू हम उन चीजों को पहचानेंगे. दीज नेम्स आर अवर आइडेंटिफायर्स. सो व्हाट इज आवर आइडेंटिफायर? Identifier is the name given to programming element. It is used to identify the different elements in our program.
हमारे प्रोग्राम में जो छोटे छोटे चीजें हम यूज कर रहे हैं उसको पहचानने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया कि डिफरेंट फ्रूट्स है, हर फ्रूट का एक नाम है, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, व्हाटएवर। सो ये सब नाम उस फ्रूट की पहचान है। तो वैसे ही हम अपने प्रोग्राम में भी कुछ नाम का यूज करेंगे किसी चीजों को पहचानने के लिए। दोज नेम्स आर कंसिडर्ड एज आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर वर्ड क्लियर हो गया सबको? देखो, प्रोग्रामिंग एकदम आसान होगा जब आप छोटे 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 चीजों में आपको क्लैरिटी रहेगी। कुछ भी हम लिख रहे हैं तो ये क्या है ये पता है, then it will become more simplified, it will be easy for us to understand, correct? So are we clear with the identifier word everyone? Identifier मतलब क्या है ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, can I have a response from everybody please? Identifier is clear? Okay, let's move ahead now to next one. So the next one is variable. अब वेरिएबल क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि समझो मेरे पास मेमोरी ब्लॉक है, 2 मेमोरी ब्लॉक है या 3 मेमोरी ब्लॉक है, चलो 3 मेमोरी ब्लॉक है। तीनों में मैंने कुछ तो डेटा स्टोर किया है। यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 60। And what are these? Let's say I have stored the marks of some subjects. किसी सब्जेक्ट के मैंने क्या किया, कुछ तो मार्क्स स्टोर किए। तो अब मैं ये सिर्फ देखो, यहाँ पे सिर्फ 15, 30, 60 लिखा हुआ है। सिर्फ इन नंबर्स को देखकर मुझे पता चलेगा क्या ये कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, या उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल मुझे समझ में आएगा क्या? These are just the numbers, right? How will I interpret कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये मैथ्स है के मार्क्स हैं, ये हिंदी के मार्क्स हैं, और ये मे बी साइंस के मार्क्स हैं, ऐसा अगर मैं लिख दूं, so now do you think this is more meaningful and easy to understand? तो हमने क्या किया, ये एक मेमोरी ब्लॉक था जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, राइट? सो दिस वैल्यू दैट इज स्टोर्ड वी कॉल दिस एज अ डेटा। ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है ये हमारे लिए क्या हो गया, डेटा, राइट? सो दिस इज अ मेमोरी ब्लॉक जहां पे वो डेटा स्टोर्ड है। उसको हमने नाम दे दिया, उसको एक पहचान दे दी कि इसका नाम रहेगा मैथ्स, इसका नाम रहेगा हिंदी, और इसका नाम रहेगा साइंस। तो जब भी मैं लिखूंगी मैथ्स तो आपके दिमाग में घंटी क्या बजेगी? आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि अच्छा मैडम किसके बारे में बात करी है, 15 के बारे में। अगर मैं लिखूंगी हिंदी तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा मार्क्स है, ये हो गया 30। Are we clear on this everybody? I will be using these names because these names are the identifiers for these blocks. Can we say it like this now? मुझे मैथ्स दे दो, मुझे हिंदी दे दो, मुझे साइंस दे दो, क्योंकि इस ब्लॉक का नाम हो गया मैथ्स, इस ब्लॉक का नाम हो गया हिंदी, और इस ब्लॉक का नाम हो गया साइंस। So now can I say math, Hindi and science, these are the identifiers for my memory block? ऐसा हम बोल सकते हैं अभी? ये समझ में आ रहा है सबको? कैन वी से लाइक दिस एवरीबॉडी? ये जो मैथ्स लिखा है मैंने, हिंदी लिखा है, साइंस लिखा है, ये सब क्या है? ये इस मेमोरी ब्लॉक के आइडेंटिफायर्स है, इनके नाम हो गए ये। अब यहाँ पर 15 मैंने लिखा, समझो वो बच्चे ने देखा, आंसर शीट देखा, और उसको पता चला कि मैडम ने कुछ तो टोटलिंग मिस्टेक की है और उसको 5 नंबर और मिलने चाहिए। तो वो जाके मैडम को बोलेगा, मैडम मेरे मार्क्स 15 नहीं है, मेरे मार्क्स 20 है, टोटलिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है। तो मैडम क्या बोलेगी, अच्छा अच्छा आई एम सो सॉरी। तो मैडम उसको करेक्शन करेगी और उसको बदल कर मैडम क्या कर देंगी, 20, राइट? क्लियर है everybody? The marks that is mentioned over here, that was written as 15, but we have changed it to 20. Is it possible or not possible? First tell me. Possible है, right? और let me take another example. Let's say there is an age, right? अभी फिलहाल एक बच्चा है जिसकी एज है 10, 2 साल बाद उसकी एज बदल कर हो जाएगी 12। So again the value is changing.
किसी प्रोडक्ट का प्राइस है, राइट, प्राइस आज के डेट में है 500 और कल अचानक कुछ तो रीजन से उसका प्राइस चेंज हो गया, सो नाउ इट हैज टर्न टू बी 600. सो समथिंग विच इज चेंजिंग, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू जो है, वैल्यू इज चेंजिंग, दैट इज टर्म्ड एज अ वेरिएबल. वेरी मीन्स चेंज, vary means change, able means it is ability to change, right? Ability. So something which has an ability to change is considered as a variable. तो ये हो गया अपना variable. So variable क्या है? Variable something which can change. ऐसी कोई भी चीज जो बदल सकती है उसे हम वेरिएबल कहेंगे अपने प्रोग्राम में. Something, or we can say something whose value, let's write here, whose value can change is considered as a variable. So everybody okay till this point? सबको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes. Yes. Okay. Now let's go ahead. Next कौन सा था? Literals. Now what are literals? जब आप कोई प्रोग्राम लिखने जाओगे, let me take an example. आप लोग सब ATM मशीन जाते हो? All of you visit the ATM to withdraw the cash or whatever. कुछ भी काम के लिए आप ATM जाते हो. जैसे आप एटीएम मशीन के सामने खड़े होते हो, आपको क्या मैसेज दिखाई देता है वहां पे? व्हाट इज द मैसेज यू ऑब्जर्व देयर? मतलब अगर मैं एटीएम पहली बार गई हूँ, मुझे इतना पता है कि वहां पे जाके मैं पैसे निकाल सकती हूँ, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है उसको ऑपरेट कैसे करना है. हाँ, तो वहां पे मैसेज फ्लैश होता है, इंसर्ट योर एटीएम कार्ड, ऐसा मैसेज आता है कि नहीं? वो Yes. मैसेज देखकर मुझे दिमाग में क्लिक होता है ना कि अभी मुझे एटीएम कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करना है, करेक्ट है? सो ऐसे मैसेजेस, अभी मुझे खुद अपना ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, मे बी एटीएम मशीन के लिए मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है. तो अगर मुझे यूजर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मुझे भी यूजर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने होंगे. प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, उसको बताना पड़ेगा कि अभी तुम ये करो, अभी तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो. समथिंग वी हैव टू स्पेसिफाई, राइट? वी हैव टू मेंशन सम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस. उसके लिए हम कुछ मैसेजेस, कुछ स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे, इंग्लिश के कुछ स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे. प्लीज एंटर योर नेम, कैन बी वन मैसेज. ओके, प्लीज एंटर द प्राइस, लाइक दिस, करेक्ट है? ये जो मैसेज है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था इंसर्ट योर एटीएम, इंसर्ट योर एटीएम, ये तो एक मैसेज ही है ना. इसका मेरे प्रोग्राम में कैलकुलेशन पार्ट कुछ में कोई रोल है क्या इस मैसेज का? When I'm writing a program, is this part going to contribute to some calculation or something? कुछ यहाँ पे ये मैसेज को हम यूज करेंगे नहीं. ये सिर्फ किस लिए हम यूज कर रहे हैं? टू मेक माई प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली. So please enter your name, please enter the price, please enter your age, please enter your date of birth, please enter your salary. ऐसे जो मैसेजेस हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, these are termed as literals. Literals are the strings used to make program user friendly. ठीक है, ऐसे कुछ फिक्स्ड स्ट्रिंग्स वगैरह हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, जिसके मदद से किसी को भी प्रोग्राम समझने में आसानी होगी. Those strings are termed as literals. तो लिटरल वर्ड समझ में आया क्या सबको? Everybody is able to understand this? मेरे प्रोग्राम में उसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करेंगे, बट फिर भी उसका यूज रहेगा, बहुत ज्यादा यूज रहेगा. आप यूजर से गेस नहीं, मतलब अभी यूजर अगर एटीएम मशीन में आया है, समझो उसने एटीएम कार्ड डाल दिया,
अब आगे क्या करना है? सो अपने आप जैसे आप एटीएम कार्ड डालते हो नेक्स्ट मैसेज चेंज हो जाता है कि नहीं? नाउ इंसर्ट योर पिन मैसेज आ जाता है। गॉट इट? तो ये मैसेजेस भी हम यूजर को बता रहे हैं ना, एंटर पिन। अगर नहीं बताएंगे तो वो सोचता रह जाएगा आप मुझे क्या करना है, फिर वो अपने मन से कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करेगा, है ना? सो दैट इज वाई वी आर गिविंग दीज मैसेजेस सो दैट द यूजर अंडरस्टैंड कि हाँ भाई अभी ऐसा करना है, अभी ऐसा करना है, अभी ऐसा करेंगे। ठीक है? सो दिस वॉज अबाउट द लिटरल। नाउ going ahead with the next one, that is the operators. So let me just save this. Now let's come to the next one, that is operators. Operators are used to perform some mathematical and logical operations. Okay, so we are using operators to perform some mathematical and logical operations, correct? तो different types of, अभी simple words में आप देखो 10, 15 plus 20, राइट? तो मुझे क्या करना था, 15 और 20 को ऐड करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस साइन का यूज किया। दिस प्लस इज अवर ऑपरेटर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर है? जब भी हमें कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, दोज आर टर्म्ड एज ऑपरेटर्स। नाउ फर्दर ब्रेकिंग इट डाउन, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 15 प्लस 20 लिखा, राइट? सो आई टोल्ड यू दैट दिस प्लस इज अवर ऑपरेटर। तो ये 15 और 20 ये क्या बन गए, व्हाट आर दीज? दीज आर टर्म्ड एज ऑपरेंड्स, करेक्ट? तो ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, इन दोनों के ऊपर काम कर रहा है और फिर उसके हिसाब से अपने को रिजल्ट दे रहा है, राइट एवरीवन? So now let's understand what are the different types of operators we can have. So types of operators. So first is arithmetic operator. Then we have assignment operator. Then we have कौन सा है, comparison. Then we have conditional. Then we have logical. आइडेंटिटी ऑपरेटर। और कौन सा ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर। I think so we are good. So please note it down everybody. अभी सारे ऑपरेटर्स नहीं, थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद एल्गोरिथम बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है? So we will cover all the concepts but in a slow and steady way.
So again, please confirm once you are done. Please type B for done in the chat box. Okay, I can see a couple of students who are done. So we'll wait for just one more minute to so that others also catch up. Done. Okay, before coming to the operators, I will cover the next important point, that is data types. सबका हो गया क्या? जल्दी से कर लो जिनका नहीं हुआ है, make it fast. Done. Others, सबका हो गया? Okay, now let's understand the concept of data type. I will explain this with an example. समझो कि आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है. You want to travel using a train, right? और आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो ऑब्वियसली आपको रिजर्वेशन चाहिए. So when you want to book your ticket, you want to take a reservation. What is the type of reservation you are going to take? अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है और आपको लंबी दूरी तक जाना है तो रिजर्वेशन लेना पड़ेगा, राइट? सो जस्ट सो दैट यू कैन बी कंफर्टेबल. So what is the type of reservation you will be, or let me simplify my question. मेरे पास दो ऑप्शंस है. एक है कि I want to travel. Okay, I want to travel. एक ये ऑप्शन है मेरे पास. दूसरा है कि I want to send my luggage. मतलब मेरा शिफ्टिंग करना है मुझे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मुझे अपना सामान भेजना है, ट्रेन से भेजना है. सो आई वांट टू ट्रैवल. if I want to travel with my family, that is one option. The other one option is I want to send my luggage. So that is my question. अगर मुझे ट्रैवल करना है तो कौन सा टाइप का रिजर्वेशन करना पड़ेगा, और मुझे मेरा सामान भेजना है तो कैसा टाइप का रिजर्व. दोनों में रिजर्वेशन लगेगा, पर दोनों का तरीका अलग होगा. Can I say this will come under passenger reservation and this will come under goods reservation? समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में? एवरीबॉडी, हो सकता है कि नहीं ऐसा? There is a possibility, right? I want to travel, so that goes under the passenger category. या मुझे मेरा सामान भेजना है तो that will go in the goods category. दोनों ही केस में ट्रैवल करना है, so I need space, or in computer words I will say I need memory. But what type of memory we want, that depends on what kind of data that will go over here. बात समझ में आ रही है क्या? अगर, या दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, पोस्ट ऑफिस सबने देखा है? एवरीबॉडी हैज सीन अ पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में आप जाते हो, अगर आपको एक लेटर भेजना है, या आपको एक पार्सल भेजना है, या आपको स्पीड पोस्ट करना है, एटसेट्रा, डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, राइट? सो दोनों सभी केसेस में आपको भेजना तो है ही. सो देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ डेस्टिनेशन, बट द अमाउंट ऑफ द, क्या बोलोगे आप, टिकट या उसका प्राइसिंग, दैट विल डिफर बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेंडिंग, हाउ यू आर सेंडिंग दैट. समझ में आ रहा है क्या?
एक के केस में नॉर्मल सिंपल सा एक चिट्ठी है, इनलाइन लेटर है, वो भेजना है। दूसरा आपके पास कुछ पार्सल है। तीसरा आपको कुछ स्पीड पोस्ट करना है, तो उसके हिसाब से जो उसका प्राइसिंग होगा वो बदलेगा। ये समझ में आ रहा है? Everybody is able to understand this? So what is changing here? Can I say this is different type, this is different type, and this is different type? So the information type is different. This is what we call this as data type. प्रोग्राम में जब हम कोई मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करते हैं, whenever we are reserving a memory block, we have to store some data. ये डेटा का टाइप क्या होगा, उस पे मुझे डिसाइड, ये डेटा का टाइप क्या है, राइट? ये मुझे नंबर स्टोर करना है तो अलग बिहेवियर होगा। अगर मुझे पॉइंट में आंसर है तो अलग तरीके से बिहेव होगा। अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट बिट लिखना है तो अलग तरीके से बिहेव होगा। सो द डेटा इज चेंजिंग। तो अलग अलग डेटा के हिसाब से हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा। दैट इज द आइडिया ऑफ डेटा टाइप। आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीबॉडी? डेटा टाइप का मतलब समझ में आ रहा है क्या? उसका मेन क्रक्स समझ में आ रहा है? जब भी हम कोई मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करते हैं, प्रोग्राम में हमें हमेशा डेटा की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको बुक का डिटेल स्टोर करना पड़ेगा, है ना? कौन से डेट पे इशू किया वो स्टोर करना पड़ेगा, कौन से डेट पे सबमिट कर रहे हो वो स्टोर करना पड़ेगा। सो एवरी टाइम यू हैव टू स्टोर सम डेटा। उस डेटा का टाइप कैसा रहेगा, वो नंबर रहेगा या वो किसी का नाम रहेगा, उसके हिसाब से वो चीजें चेंज होती रहेंगी, राइट? सो दैट falls in the category of data type. So data type, what data type tells? Data types tell us about how to treat the data. डेटा टाइप बताता है कि डेटा को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो किस तरीके से मतलब अगर नंबर है तो अलग तरीके से ट्रीट होगा, अगर कैरेक्टर्स हैं तो अलग तरीके से ट्रीट होगा। सो हाउ टू ट्रीट द डेटा, दैट इज मेंशन्ड टू अस अबाउट विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। ठीक है? और हाउ मच मेमोरी, हाउ टू ट्रीट द डेटा, एंड हाउ मच मेमोरी रिजर्व, कितनी मेमोरी रिजर्व करनी पड़ेगी वो भी बताता है अपने को डेटा टाइप। ठीक है? एवरीबॉडी इज ओके विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप? If yes, can you please type U for understood in the chat box, everybody? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जस्ट 11:04 हो रहा है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 11:10 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? जस्ट टेक अ मेंटल ब्रेक of 5 minutes and we will start at 11:10. Okay, everybody? So I'll keep the meeting on, only I am stopping the recording.